क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखिए। पहले फंक्शन को मॉड्यूलस हटा कर लिख लेते हैं। मॉड्यूलस कैसे हटाया जाएगा? जब मॉड्यूलस के अंदर का क्वांटिटी, मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर x+1, जब ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा है तब मॉड्यूलस के अंदर के एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख दिया, और जब मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तब उस एक्सप्रेशन के आगे एक माइनस साइन लगा दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक माइनस साइन तो क्वेश्चन में ही दिया था, वो मैंने बाहर लगाया, और अभी मॉड्यूलस हटाने के लिए एक माइनस साइन और लगाया। ठीक है, इस तरह से है ये। तो f(x) इज इक्वल टू क्या बना, माइनस साइन से ओपन कर रहा हूँ मैं, तो -x -1 + 3 व्हेन x इज़ 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, और माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ तो ये बना x+1 + 3 व्हेन x इज़, यहाँ भी 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इज़ लेसर देन -1। तो यहाँ से f(x) का डेफिनेशन क्या आया, f(x) इज इक्वल टू -x -1 + 3, ये हुआ -x + 2 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और ये हुआ 3 + 1 4, तो x + 4 व्हेन x इज़ लेसर देन -1। तो -1 से पहले पहले ये फंक्शन एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूस होगा, -1 के आगे आगे, और -1 से पहले पहले भी ये फंक्शन एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ऑलवेज़ कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, इतना बोलना ही सफिशिएंट है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। हाँ, लेकिन -1 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो -1 पर हमें चेक करना होगा। जहाँ भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है पॉलिनोमियल का या फंक्शन का, वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उस पर चेक कीजिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, कंटिन्यूस है क्या। ठीक है, तो कंटिन्यूटी अगर आप चेक करने गए, आपने x की जगह -1 पुट किया, -1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो क्या आएगा। अगर x की जगह आपने -1 पुट किया तो ये बनेगा -(x), ये वाला डेफिनेशन, +2, तो -(-1) + 2, ये कितना हुआ 1 + 2 यानी कि 3, और इस डेफिनेशन के हिसाब से चेक कीजिए x -1 पुट करके, तो ये वाला डेफिनेशन है। x की जगह लिखा -1 + 4, तो ये हुआ 4 - 1 3, तो सेम ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन -1 पर कंटिन्यूस तो है। ठीक है, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों डेफिनेशन से वैल्यू सेम आया, मतलब फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है 3 पर, तो फंक्शन अपना पूरे डोमेन में कंटिन्यूस आ गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करना है, तो पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। f(x) क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट किया। अच्छा, डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है इसका, तो ये जो फंक्शन है यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, f' फाइंड कीजिए, तो f'(x) क्या आएगा। सबसे पहले है ये -x + 2, -x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1। ये डिफरेंशिएशन कब आया, जब x -1 या उससे बड़ा है। दूसरा डेफिनेशन है x + 4, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 + 0 1 आया।
ये डिफ्रेंसीशन कब आया, जब x का वैल्यू -1 से छोटा है। तो दिखाई दे रहा है कि डिफ्रेंसीशन करने पर -1 से पहले डिफ्रेंसीशन डेरिवेटिव का वैल्यू 1 है, -1 के आगे -1 है, स्लोप चेंज हो रहा है, -1 पर स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसा हमने अभी देखा था कि x = -1 पर वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का, 3। तो अगर हम इसे प्लॉट करने की कोशिश करें तो x = -1 पर, ये कौन सा पॉइंट है, x = -1, इस पर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 3। ठीक है, y एक्सिस तो यहाँ से कहीं से जा रहा होगा x = 0 से, तो इस पर ये वैल्यू कितना आया, 3। अब -1 से पहले स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप किस तरह का होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोप वाली तो ऐसी ही तो होगी, या ऐसी होगी, इस तरह की होगी। ठीक है, थिक लाइन से दिखा देता हूँ, ये वाले कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन से दिखा दिया। ठीक है, और -1 के आगे के वैल्यूज़, -1 से बड़े वैल्यूज़ के लिए स्लोप क्या है, -1, नेगेटिव स्लोप। मैंने रॉन्ग बनाया है, रुको ठीक बनाते हैं उसे। ये क्या था, पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन तो ऐसा होगा ना जो x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, तो सही बनाइए फिर इसे, तो ऐसा ही लाइन आएगा ये ठीक है। और -1 से बड़े वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव स्लोप आया है। नेगेटिव स्लोप वाला लाइन जो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। ठीक है, अब 0 से पास कर रहा है कि नहीं ये तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो भी है, पास कर रहा है 0 से या नहीं कर रहा है आप चेक कर लेना, हमें ज़रूरत नहीं है वो चेक करने की वैसे। हाँ, लेकिन ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का है। इससे हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि x जब -∞ की तरफ जा रहा है, इस तरफ, तब आप देख सकते हो y का वैल्यू कम होता जा रहा है। ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना आगे। ठीक है, तब y जा रहा है, मतलब फंक्शन जा रहा है -∞ की तरफ। तो यहीं से समझ में आ गया कि फंक्शन का कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखना। और राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हो कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे फंक्शन -∞ की तरफ जाएगा। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब समझ आ गया कि एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट में तो फंक्शन जा रहा है -∞ की तरफ, तो फंक्शन बीच में ही कहीं तो मैक्सिमम हो रहा है। कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, x = -1 पर। ठीक है, तो x = -1 वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। शार्प पॉइंट आ गया ना, -1 के अबाउट स्लोप चेंज हुआ, इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकता। वो वाला पॉइंट x = -1 हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर है। तो x = -1 इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा भी है, और जैसा आप पूरे फंक्शन को एनालाइज कर ही पा रहे हो, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी बन जाएगा x = -1 पर। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एज वेल एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एज वेल एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये आया f(-1). ये हमने पहले फाइंड किया था, कितना आया था, 3।
तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक आंसर हुआ आपका, और मैक्सिमम वैल्यू 3, ये भी एक आंसर हुआ।